Good student, today our topic is the poem for Annie Gregory। तो कविता का पहला छंद कहता है, नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कहता कि कभी भी एक युवा व्यक्ति निराश नहीं होगा, कभी भी एक युवा व्यक्ति निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। कहता कि तुम्हारे कानों के चारों तरफ इन रैम्पर्ट्स को देखकर कोई भी जो युवा व्यक्ति है वो निराश नहीं होगा। फिर देखिए, नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कहते हैं कि कोई भी युवा व्यक्ति निराश नहीं होगा तुम्हारे इन ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को देखकर, जो कि तुम्हारे कानों के चारों तरफ है। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन। और तुम्हें और सिर्फ तुम्हारी खातिर ही वो प्यार करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर। तुम्हारी सुंदरता बढ़ाने वाले इन पीले बालों की खातिर तुम्हें प्यार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और सिर्फ तुम्हारी खातिर ही वो प्यार करेगा। अगले छंद में कवि कहता है, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। कहता है कि मैं अपने जो बाल हैं उनको रंगवा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर। और फिर उनमें ऐसा कलर करवा सकती हूँ जैसे कि ब्राउन है और ब्लैक है और कैरेट है। दैट यंग मैन इन डेस्पायर में लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन। कहता है कि फिर इस निराशा के अंदर वो युवा व्यक्ति मुझे और केवल मुझे ही प्यार कर सकता है। नोट माई येलो हेयर। मेरे पीले बालों को नहीं, अर्थात वो व्यक्ति मुझे ही और केवल मुझे ही प्यार करेगा, मेरे पीले बालों को प्यार नहीं करेगा। अंतिम छंद में कवि कहता है, आई हार्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। कि मैंने एक साधु अर्थात धार्मिक व्यक्ति को, एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना था। क्या? बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर। पिछली रात्रि को उसने बताया था, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट। कि उसे कुछ ऐसा टेक्स्ट मिल गया है, कुछ ऐसा लिखित रूप मिल गया है, प्रारूप मिल गया है, टू प्रूव, जो इस बात को साबित करता है, दैट ओनली गॉड, कि केवल भगवान और भगवान, माय डियर मेरे प्रिय, केवल भगवान, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन। केवल ऐसा काम अर्थात केवल व्यक्ति के लिए, केवल उसको व्यक्ति के लिए केवल भगवान ही कैसा होता है जो इंसान को इंसान के लिए प्यार कर सकता है। नॉट योर येलो हेयर। जो किसी फिजिकल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि इंसान को आत्मिक रूप से जो प्यार कर सकता है वो केवल भगवान ही होता है और कोई नहीं हो सकता। उस धार्मिक इंसान ने ऐसा कहा। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन इसका कहता है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर? व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय देम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे विचार में इस क्वेश्चन को समझने से पूरी कविता समझ में आ जाती है। तो देखिए, द यंग मैन मीन्स बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट ईयर्स, द यंग मैन डज नॉट लव द गर्ल फॉर हर फिजिकल ब्यूटी। यहाँ पर इसका अर्थ ये है। आगे कहता है कि ही सेज दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय देम मीन्स द यंग मैन लव द गर्ल फॉर हर फिजिकल ब्यूटी। अर्थात एक में कहता है कि फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करता है, दूसरे में कहता है फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? व्हाट डज सी से शी कैन चेंज इट टू? व्हाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो? कहता कि उस युवा औरत के बालों का रंग क्या है और वो क्या कहती है कि वो अपने बालों का रंग कैसा करा लेगी और वो ऐसा क्यों करा लेगी। तो द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। जो उस युवा औरत के बालों का कलर है वो पीला है। शी सेज शी कैन चेंज इट टू ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। शी wants to do so
टू गेट मैंस लव फॉर हर सेल्फ, वो ऐसा उस व्यक्ति के सच्चे प्यार को प्राप्त करने के लिए ऐसा करना चाहती है कि वो व्यक्ति केवल उसे और केवल उसकी खातिर ही प्यार करे। अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्ट हैव क्वालिटीज विच मेक देम डिजायरेबल टू अदर्स, कैन यू थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ए कार और फोन और ड्रेस, एंड से व्हाट क्वालिटी मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिजायरेबल देन अनदर। इमेजिन you are trying to sell an object, what quality would you emphasize। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट हैव क्वालिटीज विच मेक देम डिजायरेबल टू देम। कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई भी वस्तु होती है, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो तुम्हारी जो विच मेक देम डिजायरेबल टू देम, वो जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी ही तुम्हें वो क्वालिटी ही तुम्हें उन वस्तु को आकर्षित करती है। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट, क्या तुम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि कार है, फ़ोन है या ड्रेस है। एंड से व्हाट क्वालिटी मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिजायरेबल देन अदर, कि बता सकते हो कि वो कौन सा गुण होता है जो एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा क्वालिटी रखता है, अट्रैक्शन बनाता है। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू सेल एन ऑब्जेक्ट, की कल्पना कीजिए, मानो कि आप किसी वस्तु को बेचने का प्रयत्न कर रहे हो। व्हाट क्वालिटी वुड यू एम्फसाइज, तो उस चीज़ को बेचने के लिए तुम किस प्रकार के गुण का बखान करोगे। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है ये, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव देयर डिफरेंट यूजेज। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट यूज ए कार इन प्लेस ऑफ ए फोन और ए ड्रेस, सो आई वुड emphasize the required quality for the purpose it has been made. I think it is wrong to compare feeling with things। कहता है कि भावना के साथ में हम किसी वस्तु की तुलना नहीं कर सकते, ये तुलना करना गलत होगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को भी आंसर को भी। चौथा क्वेश्चन आसान है, पढ़ लीजिएगा, इसी में कुछ नहीं है, बस यही है। आई थिंक पोएम आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।